हरिओम। आज इतना बड़ा भगवान का ये होली पर्व जो भगत प्रहलाद का गहरा संबंध कहा जाता है, इसके बारे में हिरण्यकश्यप की ये वरदान था कि ना मनुष्य या पशु उसको मारे, ना दिन होना चाहिए ना रात होनी चाहिए, ना घर में ना बाहर, ना अस्त्र ना शस्त्र, किसी से भी वो ना मारा जाए। जिस कारण वो बहुत बड़ा घमंडी असुर बन चुका था। प्रहलाद पूरा गुरुमुख था और हिरण्यकश्यप का पहचान है मनमुख। अगर हमारे पास गुरु है तो हमें जो कुछ हो रहा है गुरुमुख होना चाहिए। वो प्रहलाद की निशानी थी। हिरण्यकश्यप जो है वो मनमुख की घमंड की निशानी। तो सिखों सरदारों के जो तीसरे गुरु थे अमरदास, हे भाई प्रहलाद अपने गुरु की शिक्षा पर चलता है और किसी भी आपदा से वो डरता नहीं है। जो भी गुरु की शिक्षा से चलेगा, कुछ भी हो जाए, आपदा आ जाए, अपने वाले छीन जाए, लेकिन वो अडोल रहता है। प्रहलाद बोलता था, मेरी हथेली पर तख्ती पर हरि का नाम लिख दो। और जो मनुष्य जो है सिर्फ माया के प्यार में रहते हैं, वो अपनी माया आदमी मौत के जाल में फंसते रहते हैं। वो हमेशा जले विष्णु थले विष्णु, जले विष्णु थले विष्णु। ऐसे हम अपने गुरु के बच्चे होके हमारे मुंह में क्या होना चाहिए? हमेशा फील करो मेरे गुरु मेरी रक्षा कर रहे हैं, वो हमेशा मेरे अंग संग हैं। प्रहलाद की माँ कहती थी, छोड़ दे प्रहलाद, परमात्मा का नाम छोड़ दे। वो बोला, मैं नहीं छोड़ सकता। हम लोग कैसे हों, हमें थोड़ी तकलीफ आए हम छोड़ देंगे, तो इसका मतलब हम परीक्षा में फेल होते जाते हैं। तभी मैंने अपनी आंखों के सामने कितनों के पतन देखे हैं और देख रही हूँ। उनको थोड़ा सा कन्वीनियंट मिल तो जाए कहीं और गुरु को भी छोड़ देंगे, वो भी छोड़ देंगे। कोई निश्चय ही नहीं है अपने में, और फिर वो ऑर्डिनरी साउल बन जाती है। उनमें एक ऑर्डिनरी साउल में और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं रह जाता, जहाँ गुरु तुम्हें उठाकर कहाँ रखता है। एक राक्षस का बेटा प्रहलाद कहता है, नहीं छोड़ सकता, ये परीक्षा के समय होते हैं। बोलता, मेरे गुरु ने मुझे जब सिखाया है। हिरण्यकश्यप को शिकायत हमेशा रहती थी कि प्रहलाद खुद तो बिगड़ा। उसको लोग बोलते थे, सारे मित्र बोलते थे, प्रहलाद खुद तो बिगड़ा है, औरों को भी बिगाड़ रहा है। और ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की। पहाड़ों से, सब पानी में, जल में, कहाँ कहाँ उसको नहीं गिराया, लेकिन परमात्मा उसका रक्षक बन गया। हमें सीखने की बात है ये। तो फिर हिरण्यकश्यप ने बोला, तू बुला अपना, तेरा रक्षक कौन है, देखूं जरा कैसे आता है तुझे बचाने के लिए। उसी समय जोर से खंबा फटा था। खंबा फाड़ कर नरसिंह भगवान नाखूनों से चीर दिया उसने। ओह हो और प्रहलाद के 21 कुल को तार दिया। 21 कुल तारे। एक गुरु का बच्चा, जैसे अभी हम सब लगे हैं, हमारे साथ बड़ी बड़ी परीक्षाएं आती हैं, लेकिन हम पास हो जाते हैं, हम डगमगाते नहीं हैं। 2 मिनट नहीं लगते हैं गुरु को छोड़ना। माना जैसे कोई एक डॉग को भी पकड़ के रखता है, इधर गॉड को तो छोड़ देते हैं, डॉग को पकड़ के रखते हैं। वो बेचारा कुछ नहीं जानता था, कोई गायत्री मंत्र नहीं, कोई पूजा अर्चना नहीं, कुछ नहीं जानता था। सिर्फ अपने गुरु हरि के साथ, नाम के साथ गुरु का नाम जोड़ा हुआ था उसने। इतना ही था प्रहलाद के पास, और कुछ भी नहीं था। ये राम नाम की होली होती है, ये वाली। द कलर that we use on Holi will eventually fade away. So let's play Ram Naam Holi, whose color is everlasting. तो ये हमारे अंदर के जो 7 रंग होते हैं, 7 के 7 हमारे अंदर निखरने चाहिए। वो कौन कौन से होते हैं? सहजता, सरलता, उदारता, करुणा, प्यार, सार्थक होना, जीवन का सार्थक होना। ये 5-7 कलर हैं। बाहर तो हम कुछ भी करें, अंदर के रंगों से रंगना होता है, जो गुरु रंग देता है। हिरण्यकश्यप कुछ भेद नहीं जान सका था इसका भगवान का। जिस पर राम नाम की होली का रंग चढ़ गया हो, वह इस संसार की होली को नहीं खेल सकता। राम नाम की होली के आगे संसार के होली के सब रंग फीके हैं। गुरु की होली, हम कितने किस्मत वाले हैं कि हमने गुरु के रंग की होली खेली है। 1165 में गुरु गोविंद सिंह ने भी बोला था, होलिका के साथ बिठा दिया था। होलिका को बोला कि तेरे को वरदान मिला है, तुम नहीं जलोगी, इसलिए तो मैं इसके साथ तुझे बिठाता हूँ। और देखो क्या हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। ये समय हमारा सत्य और भक्ति की विजय का पर्व होता है। ये तब से ये होलिका की प्रथा चल रही है।
लोगों की होली में मर्यादाओं को तोड़ा जाता है, क्यों ना हम असली राम नाम की होली खेलें। खुद को परमात्मा से जोड़ा जाता है, ऐसे रंग हैं ये भगवान के। कृष्ण, उसकी होली देखो, राधा की कैसी होती है पवित्र होली। ये प्रेम और विजय का उत्सव है। चिंता, डिप्रेशन, ये सब छोड़कर हमको उदारता बनना। ऐसे में भगवान हमारी सारी बुराइयों को जला दे। रोज प्रे करो, एक बार ही नहीं बोलना होता है, बार बार। जितने हमारा गंदा स्वभाव है, नहीं साफ करोगे, बार बार वैसे ही पैदा होगे। फिर याद करने की होली होती है ये महापुरुषों की। आज के दिन जागने से आप लोगों को 1 घंटा बैठने का 1000 घंटे के बराबर का फल मिलेगा। ये वो रात है जो मैंने आपको शिवरात्रि की रात बताई थी, वो होली की रात भी होती है। आपकी मर्जी है, अगर अपनी आत्मसत को बढ़ाना है, बुद्धि बढ़ानी है, तो थोड़ा जागरण करना, भगवान के ज्ञान से रंगे रहें। आज का दिन चिंता रहित, श्रद्धा से, भगवत प्रेम से अंतःकरण में हमारे सत्संग गूट गूट के डाल दे भगवान हमारे अंदर। हम सबके लिए प्रे करेंगे। इसके सिवा दुनिया में अभी बचा क्या है, देख रहे हो हालात पूरे दुनिया के। ओम की धुनी लगाओ इस दिन। 7 बार ओम बोलने से भी कितने प्राण बल बढ़ जाता है, रोग हट जाते हैं। इतना अफेक्ट हो जाता है इस धुनी का, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा चाहिए। और कलयुग का समय है। युधिष्ठिर ने पूछा था कृष्ण से, उसने बोला इस समय 3 पाँव जा चुके थे, जो कलयुग का प्रभाव था। कलयुग बोलता है कि जो 12 साल फल मिलता है, वो कलयुग में 1 घंटे का फल मिल जाता है। इसका फ़ायदा हमें ये लेना चाहिए। तो लोग अभी भी अगर श्वास गवाते हैं, तो फिर उनके बेचारों को क्या करे कोई। खाली रंगों को फेस पे लगा देना, बिगाड़ देना, वो थोड़ी है। ऐसे पेट भर भर कर खा लेना। पिक्चर लोग खा खा कर पेट खराब करते हैं, पिक्चरें वगैरह देख के आँखों को खराब करते हैं। कितना सावधान रहना चाहिए ऐसे समय में। इतना ऊंचा पर्व होते हैं ये वो समय जहाँ छोटा ना बड़ा, ना अमीर ना गरीब। इस पर अमीर का अहम जल जाता है, गरीब को प्यार मिलता है। दुलेटी माना, धूल में तो जलना है ये शरीर, तो पहले ही इस पर धूल डाल दो। ये इसका मीनिंग बताया गया है। हमारा चित्त शांत हो, प्रसन्न रहे। हे भगवान, तेरा खूब सारा धन्यवाद। हम स्वस्थ रहें, ये हमें आशीर्वाद ले। बसंत का मौसम है इस समय, ये होली जो आती है। और सब आप जानते ही हैं, हम भगवान के हो चुके हैं। थोड़ा मज़ा करिए, अंदर से खुश रहिए, अंदर से जगाइए, अपने रंगों से वर्धित। सो इस दिन के पर्व का ये इम्पॉर्टेंस थी। इसका फ़ायदा उठाइए, पूरी रात का फ़ायदा उठाइए जितना हो सके। अंदर से सबको दुआएं दीजिए, सब ठीक हो जाएं, सब स्वस्थ रहें। और क्या कर सकते हैं, और भगवान जी हमारे साथ हैं। हरिओम हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद सबको।